हेलो फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमेश्वर की महिमा हो और आप सभी लोगों को मसीह यीशु में शादर शालोम। परमेश्वर की दया से आज भी आप लोग के सन्मुख परमेश्वर के वचन का भेद लेकर परमेश्वर की दया से आ सका हूँ। आइए हम आज परमेश्वर की दया से मनन के लिए निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर 19 वचन तक। इस प्रकार लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर अब अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से हम सबको विश्वास करने और आशीषित होने का अनुग्रह दे। हम इस वचन को समझने के लिए आइए मन लगाते हैं। हमने बाइबल संदर्भ लिया है मत्ती 16 अध्याय 13 से लेकर 19 वचन तक। इसका शीर्षक है, कलीसिया की नींव पतरस नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य जिसका नाम मत्ती था, उसने प्रथम शताब्दी में लगभग 50 एडी में लिखा, ताकि हम इस सुसमाचार के द्वारा विश्वास करें कि केवल यीशु मसीह कलीसिया की नींव है। और आइए हम इसके व्याख्या पर मन लगाते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। जिन भविष्यद्वक्ताओं का नाम यहाँ पर हमने पढ़ा, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, चाहे एलिया हो, चाहे यिर्मयाह हो, इन भविष्यद्वक्ताओं का गुण प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा महसूस होता था कि यीशु एलिया है या यिर्मयाह है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है। ये गलतफहमियाँ, यह भ्रम उन दिनों में लोगों में फैल गई थी, और लोग बाग कई तरह की बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, इससे प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाने वाले हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वे यदि यीशु मसीह के बारे में जो भी बोलते हैं उससे प्रभु यीशु मसीह को बहुत फर्क पड़ता है, अर्थात ये बातें बहुत मायने रखती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सारा संसार मेरे विषय में क्या कहता है कोई बात नहीं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे साथ रहते हो, उठते बैठते हो, चलते फिरते हो,
खाते पीते हो, मेरे साथ विश्राम करते हो, मेरे साथ बातें करते हो, मेरे साथ काम करते हो, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? 12 चेलों की तरफ से संत पतरस जवाब देते हैं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और पतरस यह बात अपनी ओर से नहीं कहा था, चेलों से सम्मति लेकर नहीं बोला था। पतरस यह बात परमेश्वर की ओर से बोला था, परमेश्वर की ओर से अंगीकार किया था, परमेश्वर की ओर से घोषणा किया था। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। सबसे पहली बात, यदि यीशु नासरी ही मसीह है, यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा विश्वास यदि हम करते हैं और उस विश्वास का अंगीकार करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। हालेलुया, आशीषित हो जाते हैं। यदि हमें आशीषित होना है, यदि हमें आशीषित रहना है, तो यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु नासरी ही जीवित परमेश्वर का पुत्र और मसीहा है। ऐसा हमें उस पर विश्वास रखना है और उस विश्वास का अंगीकार करते रहना है। हम परमेश्वर की दया से धन्य या आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु नासरी ही मसीह है, यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु नासरी जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह विषय परमेश्वर एक व्यक्ति पर प्रकट करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आगे 18 वचन में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू पतरस है। पहले उसका नाम समौन था और समौन का अर्थ होता है रेत। रेत जो है भुरभुरा होता है, उसमें कोई मजबूती नहीं होती, परंतु पतरस शब्द का अर्थ होता है पत्थर का टुकड़ा। पेट्रास शब्द ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होता है, पेट्रास, जिसका अर्थ होता है पत्थर का टुकड़ा। पतरस पहले समौन था, रेत था, भुरभुरा था, उसमें मजबूती नहीं थी। अब वो पत्थर हो गया है, अब उसमें मजबूती आ गई है, दृढ़ता आ गया है, उसमें परमेश्वर के दया से वो वजनदार हो गया है, वो अब काम का हो गया है। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। जो कलीसिया यीशु नासरी को कलीसिया का नींव मानती है, वो कलीसिया मजबूत होगी, आशीषित भी होगी और मजबूत भी होगी। तीसरी बात यहाँ लिखा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर शब्द के लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पेट्रा, और पेट्रा का अर्थ होता है विशाल पत्थर या विशाल चट्टान, जिस पर कलीसिया बनाई गई है। हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यदि हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की नींव है, तो कलीसिया आशीषित है, तो कलीसिया मजबूत है, तो उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। ऐसी कलीसिया जो प्रभु यीशु को कलीसिया की नींव मानती है, उस कलीसिया के पास आत्मिक अधिकार होंगे। स्वर्ग राज्य की कुंजियां उनके पास होगा। हालेलुया। और लिखा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। जो कलीसिया मानती है कि यीशु नासरी ही मसीह है, यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है, और यही विश्वास, यही अंगीकार कलीसिया की नींव है, ऐसा यदि कलीसिया स्वीकार करती है, तो ऐसी कलीसिया के साथ स्वर्ग गतिविधि में शामिल रहेगा।
स्वर्ग ऐसी कलीसिया की सब गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे। हालेलुया। आइए, यीशु नासरी ही मसीह है, यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है। यही विश्वास और यही विश्वास का अंगीकार कलीसिया की नींव है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का नींव है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का नींव है, न कि पतरस। हम विश्वास करें, पतरस कलीसिया की नींव नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की नींव है, ताकि कलीसिया आशीषित रहे, ताकि कलीसिया मजबूत रहे, ताकि कलीसिया के पास आत्मिक अधिकार हो। ऐसी कलीसिया जो कुछ करे उसके साथ स्वर्ग इन्वॉल्व रहेगा। ऐसी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। ऐ प्रभु यीशु मसीह, केवल आप कलीसिया के नींव हैं, ऐसा हम पर विश्वास रखने का अनुग्रह दें और कलीसिया आप पर खड़ी रहे। प्रभु, आपके विश्वास पर, आपके विश्वास के अंगीकार पर कलीसिया खड़ी रहे प्रभु। और जितनी आशीषों की चर्चा इस स्थान पर तूने किया है कि कलीसिया आशीषित रहेगी, मजबूत रहेगी, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, उसके पास आत्मिक अधिकार होगा और उसके हर गतिविधि में स्वर्ग सम्मिलित रहेगा। परमेश्वर, ऐसी आशीषों से हमें भरिए, हमारा जीवन, परिवार और कलीसिया आशीषित करिए प्रभु। आपको धन्यवाद। पूरे विश्व की कलीसिया को आप आशीषित करें प्रभु, दृश्य और अदृश्य कलीसिया को आशीषित करें प्रभु, और अपने आगमन के लिए कलीसिया को तैयार कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। अलविदा प्रियो, और अगली बार अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।